ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इस चीज़ को कैसे वो इन कर सकते हैं? ऐसा होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि अपना त्यौहार मनाना चाहिए, दूसरों का थोड़ी। इस टाइम पाकिस्तान उनके लिए कोई फ़ायदेमंद सूरत हाल के तौर पे तो उनके सामने नहीं आ रहा है। उनका मजहब है, उन्होंने तो इससे प्रमोट करना ही है, हमें नहीं उन्हें प्रमोट करना चाहिए। ये तो गलत है, ये तो देखे ना बिल्कुल गलत है। नहीं होगा, इंडिया से उनको बेनिफिट है, वहाँ अरबों खरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, वहाँ के इन्वेस्टर आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, पैसा कमाते हैं। का ये मतलब तो नहीं है ना कि हम उनके मज़हब को आपने यानी कंट्रीज़ में इन करें। क्या है, सऊदीया वहाँ पे अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रहा है और पैसे कमा रहा है, तो वो इंडिया से क्यों अपने हालात खराब करेगा? जबकि उन्हें पता है हमने ये हम पाकिस्तान को एक भाईबंदी पे, क्योंकि हमारा इस्लामिक उनसे रिश्ता है, उन्होंने हमें सपोर्ट करना होता है, वो हमें करते हैं। तो लेकिन वो अपनी एक इस्लामिक मोहब्बत की वजह से करते हैं, लेकिन जब दो स्टेट आपस में डील करती हैं वो म्यूचुअल इंटरेस्ट के ऊपर करती हैं। जब तक आपका म्यूचुअल इंटरेस्ट नहीं होगा, इंडिया से उनको बेनिफिट है, वहाँ अरबों खरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, वहाँ के इन्वेस्टर आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, पैसा कमाते हैं। मुस्लिम ये गलत है, नहीं होनी चाहिए। अच्छा, जो मुसलमानों के देश हैं वहाँ पर किसी भी किस्म की गैर मुस्लिम्स की एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए, आप ये कह रहे हो? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इस चीज़ को कैसे वो इन कर सकते हैं? ऐसा मुस्लिम तो लेकिन जो अगर वहाँ पर गैर मुस्लिम बसते हैं, हम उनके हकूक़ कैसे सल्ब कर सकते हैं? इंसानियत इस चीज़ का हकूक़ का ये मतलब तो नहीं है ना कि हम उनके मज़हब को आपने यानी कंट्रीज़ में इन करें। इंडिया के अंदर ज़रा सा कोई लॉ पास होता है, हमारी जान निकल जाती है, हमारी जान पे बन आती है। वो भी तो एक हिंदू मेजोरिटी कंट्री है ना, लेकिन स्टिल हम फिर क्यों डिमांड करते हैं कि वो मुसलमानों को राइट्स दे प्रॉपर? वहाँ होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि अपना त्यौहार मनाना चाहिए, दूसरों का थोड़ी। यहाँ पर भी हिंदू कम्युनिटी बसती है, आप उनके साथ उनके त्योहारों में शरीक होंगी? नहीं, मैं नहीं शरीक होंगी। नहीं होंगे, क्यों? नहीं, मेरा बस अपना माइंड है कि बस मुसलमान है। हाँ जी, मुसलमान है, हम पाकिस्तानी हैं, तो वो भी पाकिस्तानी है। हाँ तो नहीं ना। लेकिन वो उनका मजहब ही अलग है, तो इसलिए फिर हम उनके साथ नहीं। मजहब हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट क्यों नहीं किया जाता? इवन के अगर हम बाहर के ममालिक में इंडिया पूछे उनसे कि इंडिया कौन है, बच्चा बच्चा जानता है, पाकिस्तान कौन है पता ही नहीं होता। उनकी अपनी एक स्ट्रेटजी है। जब से MBS मोहम्मद बिन सलमान आया है, उसने एक स्ट्रेटजी बनाई हुई है और कुछ ममालिक के साथ उसने अपने बहुत अच्छे ताल्लुकात रखे हैं और कई जगह उसका इस वक्त अमल दखल भी है। आपने शायद देखा हो MBS ने आने के बाद बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो मीडिया में भी की हुई है। उसके कई ऐसी जगहों पे कई ममालिक में इस टाइम उसके अपने मीडिया हाउसेस भी चल रहे हैं। तो MBS की एक अपनी स्ट्रेटजी है, वो उस हिसाब से देखता है। इस टाइम पाकिस्तान उनके लिए कोई फ़ायदेमंद सूरत हाल के तौर पे तो उनके सामने नहीं आ रहा। और वैसे भी आपको पता है हमारी हुकूमत जैसी आई है, ये हुकूमत के कहने पे तो हमें कोई यहाँ पर कर्जा नहीं देता। ये एक सच्ची बात है, ये मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं और बहुत से लोग इस बात से इल्म रखते हैं कि हमारे यहाँ पर कर्जा कभी हमारी हुकूमत को नहीं मिलता और शराइत होती हैं, लेकिन वो शराइत के लिए जिन लोगों के साथ डील की जाती हैं उनसे जब बात होगी तो उसके बाद इस बात का फैसला होगा कि पाकिस्तान को कर्जा देना है कि नहीं। ये जो अब उन्होंने इन्वेस्टमेंट की बात की, तो ये तो मेरे ख्याल से इमरान खान के दौरे हुकूमत में भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की बात की थी। वो 3 अरब डॉलर की आई थिंक बात थी कि तब उन्होंने कहा था कि हम 3 अरब डॉलर की पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन अभी तक पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, चाहे वो इंटरनेशनल कोई इन्वेस्टर हो या नेशनल हो। सब इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल से काफ़ी हद तक तंग आए हुए हैं और जो इन्वेस्टर्स ऑलरेडी यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे थे वो भी यहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल के वियतनाम, बांग्लादेश जैसे ममालिक में जाकर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हमारी मार्केट इस टाइम जितनी स्लो हुई है, मेरा इकॉनमी पे तो इतनी गिरफ्त नहीं है, लेकिन जो सूरत हाल हम देखते हैं सारा दिन, जो एक जर्नलिस्ट होने के नाते या जैसे भी हमें इल्म होता है जिन चीज़ों का, तो उसके हिसाब से बात की जाए तो वो बहुत ही इस टाइम पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत ज़्यादा नीचे जा रही है। अगर आप बात करें मुकाबले की, तो जिनसे हमारा मुकाबला है, अगर आप उनकी इकॉनमी देखें और हमारी इकॉनमी देखें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमें अपनी इकॉनमी पे फोकस करने की बहुत ज़्यादा ये देखें ना कि आप बात कर रहे हैं हमसाये मुल्क इंडिया की, जिससे हमेशा हम अपना मुआवजा करते हैं। सऊदी अरेबिया वहाँ पे तो इन्वेस्टमेंट करता है, लेकिन पाकिस्तान में आप मुझे बताएं कि क्या वो इन्वेस्टमेंट करेंगे या नहीं करेंगे? क्योंकि अगर वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डेफिनेटली पाकिस्तान के मौशी हालात तो बेहतर होंगे और शायद नौजवान तबके के लिए रोज़गार के मौके भी खुले। कोई भी इन्वेस्टर जब आता है ना, पहली बात जो हमें भी पता है कि एक दुकानदार एक दुकान खोलता है ना, तो उसकी ख्वाहिश होती है उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आए। पाकिस्तान में इस टाइम कस्टमर ही नहीं है, तो कौन सा इन्वेस्टर आएगा? अगर आप बात करते हैं ना कि वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो उनका राइट है,
उनके पास पैसा है, उनकी मर्जी है, वो जहाँ मर्जी इन्वेस्ट करें। वो अगर वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनकी मार्केट बहुत बड़ी इस टाइम मार्केट है, और वहाँ पर पूरी दुनिया से, खाली सऊदीया नहीं, पूरी दुनिया से अमेरिकन, ब्रिटिश और भी ममालिक के लोग जो हैं वहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि उनकी मार्केट बहुत अच्छी है, वहाँ कस्टमर है। क्या ख्याल है आपका, हिंदुस्तान के अंदर जो उनके माइनॉरिटीज हैं उनके हकूक मिल रहे हैं, जो कि मुसलमान जैसे माइनॉरिटी होगी, जैसे कि ईसाई होगी, उनको उनके हकूक मिल रहे होंगे? ये कभी हो नहीं सकता कि काफिर हो और ये मुसलमानों के हकूक देते हो, क्योंकि इस्लाम एक अलग मिल्लत। कोर्ट बिल जो पास किया गया है नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने, इंडिया ने, सर वो इसलिए पास किया गया है कि ताकि आपकी ज़मीन महफूज रहे, मेरी ज़मीन महफूज रहे, उस पर जो ताकतवर लोग आकर उसको कब्जा करते हैं ये ना हो, इसलिए वो बिल पास किया गया। आप इसकी भी अगेंस्ट है? नहीं, अगर ऐसी बात है तो आप देखेंगे कोई भी किसी ने भी तौहीन रिसालत का इंजाम लगाकर इस मुल्क के अंदर उसको मार देना बड़ा आसान हो गया। इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे कि आप देखेंगे हमारे एक बहुत बड़े व्लॉगर हैं, रजब भट्ट के बारे में नाम भी सुना होगा, उस पर ये इल्जाम लगाया गया, पहले भी लगाया गया, अब भी वो मुल्क छोड़कर भी चला गया। क्या गुंजाइश नहीं है कि अगर कोई तौहीन करे वो बाद में माफी मांग ले, अपनी गलती हो जाए उससे, अगर वो गलती का मतलब गलती को मान ले तो उसको माफी कोई नहीं है, मार देना। मौलवी साहब एक सवाल का जवाब तो दे, हमें इंडिया की कोई अच्छा भी काम करे तो उसका नाम सुनते साथ ही हम उसके बारे में नेगेटिव क्यों हो जाते हैं? हाँ। लाजिम बात है, हर कोई बेनिफिट के लिए करता है, उसको कोई बेनिफिट नज़र आया होगा। वो अगरचे वो इस्लामिक ममालिक है, लेकिन देखें आप जब मुल्क को चलाना होता है ना, तो एक इस्लाम या हिंदुस्तान वो अलग चीज़ है, ठीक है। तो आपने मुल्क को चलाना तो आपने देखना कि मेरे मुल्क के जो अवाम है उसमें फ़ायदा किसे है। हम बहैसियत एक हिंदुस्तान थे, हमने सिर्फ एक लाइन ड्रा हुई है हमारे बॉर्डर के दरमियान, लेकिन उस लाइन को हमने खुद ही इतना बड़ा कर दिया कि हमने फौजी खड़े कर दिए हैं। बज़रिए हमें वहाँ पे एक सुराख कर देना चाहिए कि हमारे टमाटर वहाँ पे जाएँ, प्याज वापस आएँ, ठीक है, मतलब कि हमारी एक फ्रेंडशिप बने, ताकि दरवाजा खुल जाए। हाँ, दरवाजा खुल जाए, हमारी फ्रेंडशिप हो। वो तो आपने एक ज़्यादा हर पाकिस्तानी का दर्द रखेगा, और हर पाकिस्तानी इस वक्त कहेगा कि भाई हमें सिर्फ जो है ना इकोनॉमिकल बूस्ट मिलना चाहिए ताकि हमारा जो पोटेंशियल है दुनिया को नजर आए। लेकिन मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ ऐसा आप हाथ बटा दें तो मैंने कहा मैं वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना कराएंगे अपने कौम पे खड़े। वो बता रहे हैं ना, शहबाज शरीफ साहब बता रहे थे कि किसी भी देश में जाते हैं तो वो उनके देश के लोग कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं ये भाई साहब। और अकीदा और पाकिस्तान से कोई जाता है तो फिर पाकिस्तानी कल्चर को रिप्रेजेंट क्यों नहीं किया जाता? इवन के लास्ट कुछ ऐसी खबर्स निकल रही थी और ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान मतलब बैगर्स के नाम से जाना जा रहा था अभी सऊदी और दुबई के अंदर। अगर हम देखें तो सर हमारे लिए तो ट्रेंड इस तरह का सेट हो रहा है, या तो टेररिस्ट कहा जाता है, या बैगर्स कहा जाता है, या मतलब लोएस्ट इकोनॉमी कहा जाता है। मतलब हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट क्यों नहीं किया जाता? इवन के अगर हम बाहर के ममालिक में इंडिया पूछे उनसे कि इंडिया कौन है, बच्चा जानता है, पाकिस्तान कौन है पता ही नहीं होता। मैंने वीडियोस देखी हैं। दोस्तों, बड़े बड़े मुस्लिम देश सऊदी अरब, दुबई, कतर जैसे देश आजकल भारत के साथ बहुत ही अच्छे संबंध हैं और हमारे त्यौहार भी वहां पर मनाए जाते हैं। और ये सब देखकर पाकिस्तानी मीडिया को बड़ा ही दुख हो रहा है, उनको बड़ी ही तकलीफ़ हो रही है। तो चलिए दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या विचार है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।